नामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रेष्ठौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं कीर्तनं या परख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सस्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोत्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोल बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल बांके बिहारी लाल की जय। परम आराध्य सर्वेश्वर ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान भक्तवांछा कल्पतरु प्रभु की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण के कथा प्रसंग में महात्म कथा चल रही है। आइए उसी क्रम में हम लोग पुनः सत्संग के माध्यम से अपने मन को पवित्र बनाने के लिए, वाणी को पवित्र बनाने के लिए प्रभु गुणानुवाद चिंतन करें। कल का प्रसंग चल रहा था, गोकर्ण जी अपने पिता को उपदेश कर रहे हैं कल्याण करने के लिए। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। पिताजी से कहा कि धर्मम भजस्व त्यजलोक धर्मान। पिताजी
लोक धर्मान त्यज, लौकिक धर्मों को त्याग करो और धर्म का भजन करो। तो लोक धर्म क्या है और धर्म क्या है, जिसका भजन करने के लिए श्री गोकर्ण जी अपने पिता से कह रहे हैं, और जिन धर्मों को त्याग करने के लिए कह रहे हैं वे धर्म क्या है। आइए इस पर हम लोग विचार करें। लोक धर्मान त्यज, लोक के धर्मों को त्यागो, लौकिक धर्मों को त्यागो। अब लौकिक धर्म क्या है? लौकिक धर्म है जैसे पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, राजा का धर्म है प्रजा की सेवा करना। ये सब लौकिक धर्म है, लोक धर्म है। शिष्य के धर्म है, गुरु का धर्म है, ये सब लौकिक धर्म में कहे जाते हैं। किंतु भगवत आराधना, भगवत भक्ति ये विशेष धर्म है। धर्म और विशेष धर्म, धर्म और विशेष धर्म। देखिए, धर्म का कोई त्याग, लौकिक धर्म का भी कोई त्याग करता है तो उसको पाप लगता है, किंतु लोक धर्म को त्याग करके विशेष धर्म को कोई अपनाता है तो उसे पाप नहीं लगता है। यही बात श्री मीरा जी ने एक पत्र में तुलसीदास जी से पूछा कि भगवान, बचपन से मीरा ने गिरधर गोपाल से प्रेम कर लिया और वह छूटता नहीं है, और सास ससुर की सेवा करना, पति के परिवार की सेवा करना, ये पत्नी के लिए धर्म है। तो मैं क्या करूं इस समय, मेरा कर्तव्य क्या है? ये मेरे सास ससुर जितने भी संबंधी हैं, पति के संबंधी, ये भक्ति करने में बाधा करते हैं, भक्ति करने में उत्पन्न करते हैं ये सब, तो इनको त्याग कर दूं या त्याग ना करूं? हे गुणभूषण तुलसीदास जी महाराज, मेरे लिए क्या कर्तव्य है बताइए। तो तुलसीदास जी ने मीरा जी से कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, भरत में तारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन, भय मुद मंगलकारी। कहते हैं कि भगवान से जिसका प्रेम नहीं है, जो भगवान का विरोधी है, भगवान की भक्ति में व्यवधान उत्पन्न करता है, उसको करोड़ों बैरी के समान त्याग देना चाहिए, चाहे अपना परम स्नेही हो क्यों ना हो। जैसे मित्र का परम स्नेही मित्र होता है, भाई का स्नेही भाई होता है, पत्नी का परम स्नेही पति होता है, पुत्र के लिए माता परम स्नेही होती है। तो कहते हैं परम स्नेही होने पर भी उन व्यक्तियों का त्याग कर देना चाहिए जो भक्ति में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। उदाहरण दिया कि परम स्नेहियों का किन किन लोगों ने त्याग किया, क्या उनको पाप लगा? उदाहरण दिया, पिता परम स्नेही है पुत्र के लिए, पर प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यपु का त्याग कर दिया। क्यों?
क्योंकि हिरण्यकश्यपु भक्ति में व्यवधान कर रहा था, भगवान की भक्ति नहीं करने दे रहा था, इसलिए प्रहलाद जी ने त्याग कर दिया। उनको पाप नहीं लगा। प्रहलाद को पिता को त्याग करने में पाप नहीं लगा। और तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु, परम स्नेही भाई के लिए भाई होता है, किंतु यदि वह भाई भक्ति में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है तो भाई को त्याग देना चाहिए। और त्याग दिया विभीषण ने। रावण श्री राम का विमुख था, भक्ति में व्यवधान करता था, इसलिए उस विमुख रावण को विभीषण ने त्याग दिया। भरत जी ने परम स्नेही स्वरूपिणी अपनी माता का त्याग कर दिया। क्या पाप लगा? बोले पाप नहीं लगा। भाई को त्यागने से विभीषण को पाप लगा? नहीं लगा। कंत ब्रज बनितन। और ब्रज नारियों ने, गोपियों ने अपने अपने पति का त्याग कर दिया। आप प्रसंग देखेंगे श्रीमद् भागवत में, ब्राह्मण यज्ञ पत्नियों, यज्ञ करने वाले जो ब्राह्मण हैं उनकी धर्म पत्नियां ने सुना कि कृष्ण बलराम भूखे हैं। ग्वालवाल आए, प्रणाम किया। कृष्ण बलराम गोचारण करते करते आ गए हैं पास में, उनको भूख लगी है। हे ब्राह्मण पत्नियों, क्या भोजन दोगी? भोजन मिलेगा? तो उन ग्वाल वालों की बात सुनकर के प्रसन्न हो गई और बड़ी बड़ी थालों में उन्होंने 4 प्रकार का व्यंजन, भक्ष भोज लेय चोस, 4 प्रकार का भोजन रख करके और वो चल दी। उनके पतियों ने रोका उनको, पर नहीं रुकी वो। कैसे नहीं रुकी? बोले जैसे वर्षा काल में नदियां रुकती नहीं है, समुद्र में ही जाकर के उनका अवसान होता है, इसी प्रकार से वे उनके रोकने पर नहीं रुकी। क्योंकि जीव का परम धाम ईश्वर ही है, वहीं जाकर के उनका सच्चा ठहराव, जीव का सच्चा ठहराव वहीं होता है जब ईश्वर को प्राप्त कर ले। क्योंकि वहीं से निकला है जीव, ईश्वर का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। सतचित आनंद स्वरूप जीव ईश्वर को भूल करके भटक गया, इसलिए अपने आप को अकेला समझता है, अपने स्वरूप को भूल गया हुआ है। तो जब तक जीव ईश्वर को प्राप्त नहीं कर ले तब तक इसका ठहराव नहीं होता है, रुकाव नहीं होता है, इसकी गति नहीं होती, चलता ही रहता है। तो जो ब्रजांगनाएं हैं, पतियों को त्याग दिया, उन्होंने छोड़ दिया, श्री कृष्ण को अपनाया। क्या उनको पाप लगा? पाप नहीं लगा। जब वे लौट करके गई तो उनकी पतियों ने भी उनका सम्मान किया, उनकी बड़ाई की कि देखो तो धिग नस्तविद विद्याम, हमारे 3 प्रकार के जन्म को, हमारी विद्या को धिक्कार है, जो अधोक्षज श्री कृष्ण से हम विमुख हैं। हमारी धर्म पत्नियां तो देखो भगवान की भक्ता है। तो कहते हैं कि अंजन कहा आंख जेहि फूटे, बहु तक कहो कहाँ लो। अंजन किस लिए लगाया जाता है? बोले आंख की ज्योति बढ़ाने के लिए अंजन लगाया जाता है। और अंजन लगाने से
यदि आंख की ज्योति ही नष्ट हो जाए तो ऐसे अंजन से क्या काम। तो हमारा पति से प्रेम है, भाई से प्रेम है, माता से प्रेम जो हम करते हैं किस लिए? परमात्मा को समझने के लिए, परमात्मा से प्रेम करने के लिए। ये सब जो है यदि भगवान से विमुख करा दें तो इन लोगों को त्याग देना करें। ऐसे संबंध, ऐसे प्रेम को त्याग देने में ही भलाई है। तो प्रभु कृपा से ये लोक धर्म है। लोक धर्म को त्यागो पिताजी और धर्मम भजस्व, धर्म का भजन करो। विशेष धर्म का, विशेष धर्म क्या है? भागवत धर्म। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए जिन धर्मों को बताया है वही भगवता प्रोक्तम भागवतम, भागवत धर्म है। भागवत धर्म कहते हैं कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य धुर्मर्थदम। कुमार अवस्था से ही, बचपन से ही भागवत धर्म का अनुशीलन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो यही धर्म है। यहाँ पर यही कहते हैं। ये बात क्यों कहा गोकर्ण जी ने? इसलिए कि मान लो पिताजी आपके मन में यह बात लगी हो कि अभी मेरे कर्तव्य अवशिष्ट हैं। पत्नी का कर्तव्य, पति का जो कर्तव्य है पत्नी के प्रति वह अवशिष्ट है। पिता का जो कर्तव्य है पुत्र के प्रति अभी बाकी है। तो ऐसे मन में, ऐसे तुम्हारे मन में विचार आ रहे हों, कहीं पितरों के प्रति तुम्हारे मन में विचार आ रहे हों कि अभी पितरों का उद्धार आदि पुत्रों के द्वारा होना है, तो ऐसा तुम्हारे मन में कर्तव्य का विचार आ रहा हो तो पिताजी ये सब लौकिक धर्म। त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्यागन करो और धर्मम भजस, ईश्वर की आराधना करो पिताजी, तभी आपका कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होने वाला। सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। काम तृष्णा को त्याग दो, क्योंकि पिताजी जो मन में कामनाएं हैं ये बुरी तृष्णाएं हैं। जब तक मन में ये रहेगी तब तक भगवत श्रद्धा, भगवत प्रेम, भगवान का आविर्भाव अंतःकरण में नहीं होगा। इसीलिए काम तृष्णा को, कामनाओं की तृष्णा को, मुझे धन चाहिए, मुझे स्त्री चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे यश चाहिए, मुझे लोक चाहिए, परलोक चाहिए, ये सभी तृष्णा है। तृष्णया भववाहिन्या, तृष्णा को भव वाहिनी कहा गया। भाव प्रवाह में हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारे मन में तृष्णा बैठी हुई। तो इस तृष्णा को त्याग दो, ये कभी पूर्ति नहीं होती इसकी। इसको भरते जाओ, भरते जाओ, तृष्णा बढ़ते जाती है। जिमी लाभ है, जिमी प्रति लाभ है, लोभ है अधिकारी। जैसे लाभ होने से लोभ बढ़ता है, उसका खात्मा कभी नहीं होता, समाप्त नहीं होता है लोभ। तो तृष्णा कहते हैं अग्नि में घी डालते जाओ, अग्नि में घी डालते जाओ, अग्नि कभी बुझेगी नहीं। तो इसी तरह जो इंद्रियां हैं ये अग्नि, इंद्रियों की ज्वाला है, इंद्रियों की तृष्णा है, भोगेच्छा है, ये अग्नि के समान है। इनमें विषय रूप घी डालते जाओ, डालते जाओ, कभी समाप्त नहीं होंगे। और अग्नि को बुझाने का
एक ही तरीका है कि इतना घी डाल दो कि वह अग्नि ही बुझ जाए, अथवा घी देना ही बंद कर दो। तो अग्नि बुझ जाएगी। प्रभु कृपा से जो है तृष्णा को त्याग दो। साधु पुरुषान सेवस्व, संत पुरुष, साधु पुरुष जो भगवत भक्त हैं उनकी सेवा करो, क्योंकि उनकी सेवा करने से वो प्रसन्न होंगे, आशीर्वाद देंगे और उनके मुखार बिंद से कथा सुनने को मिलेगी, तो भगवत चरणों में प्रेम होगा। संत पुरुषों की सेवा से भगवत सेवा हो जाती है। जैसे गर्भस्थ शिशु को हम भोजन कराना चाहें तो उसे भोजन नहीं करा सकते। हाँ, यदि माँ को भोजन कराएं तो गर्भस्थ शिशु को भी वह रस के रूप में भोजन प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से हम भगवान को भोजन कराना चाहें तो कैसे हो सकता है? यदि संत को भोजन कराएं, संत की सेवा करें, तो संतों के हृदय में भगवान विराजमान रहते हैं और उनकी भी सेवा हो जाती है। संत सेवा से दोनों सेवा संपन्न हो जाती है, संत की और भगवंत की। इसलिए सेवस्व साधु पुरुषान, भगवान संतों की सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अपनी सेवा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने संत सेवा से प्रसन्न होते हैं। माता पिता को प्रसन्न करना हो तो उनके बच्चों से प्रेम करो, उनकी सेवा करो, तो माता पिता अपने आप प्रसन्न हो। इसी तरह से जो संतों की सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान के प्यारे की सेवा करते हैं, तो भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। माता पिता से संपर्क करना हो, संबंध रखना हो, तो उनके बच्चों से प्रेम करने लगो, माता पिता के मन में भी आपके प्रति श्रद्धा, प्रेम, स्नेह हो जाए। इसी तरह से कोई भगवान से प्रेम करना चाहे तो संत से प्रेम कर ले तो भगवान से प्रेम हो जाए। सेवस्व साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरे के दोष को मत देखो पिताजी। दोष को तो नहीं देखना, पर गुण को भी नहीं देखना। यहां दोनों बात कह दी। बहुत ऊपरी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। कहते हैं दोष को मत देखो, दोष दृष्टि मत करो, पर यहां पर कहते हैं गोकर्ण दोष गुण चिंतन। दोष का चिंतन मत करो, गुण का भी चिंतन मत करो। यहाँ चिंतन शब्द अर्थात हम किसी के दोष देखेंगे तो उससे द्वेष उत्पन्न हो जाएगा, शत्रुता मन में आएगी। और किसी को गुणवान देखकर गुण का चिंतन करेंगे तो उसमें आसक्ति होगी, प्रेम होगा। तो द्वेष चिंतन करने से, किसी में द्वेष देखने से उसमें द्वेष बुद्धि आ जाएगी, त्याज्य बुद्धि आ जाएगी। और किसी में गुण देखने से उसमें अनुरक्ति बुद्धि आ जाएगी, अनुराग हो जाएगा, राग हो जाएगा। तो राग और अनुराग दोनों बंधनकारी। ना तो राग करो, राग और द्वेष दोनों बंधनकारी। ना तो द्वेष करो, ना तो राग करो। द्वेष को भी त्याग दो और राग को भी त्याग दो। जैसे द्वेष जो है बुरा है, वैसे राग भी बुरा है। राग द्वेष से रहित हो जाओ,
पिताजी। दूसरे के गुण दोष का चिंतन त्याग दो। आजकल हमारा दूसरे के बुराई करने में, बुराइयों को सुनने में बड़ा मन लगता है, चित्त लगता है, बड़ा हर्षोल्लास होता है मन में। और घंटों घंटों लोग 4-4 घंटा दूसरे के अवगुण को कह करके, दूसरे के अवगुण को सुन करके और बड़े प्रसन्न होते हैं। वह प्रसन्नता नहीं है जिसका परिणाम दुख हो। तो किसी के भी राग द्वेष का चिंतन मत करो और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबस्व। भगवान की सेवा ही एक रस है। उस रस का रसास्वादन तो वही करते हैं जो भगवान की सेवा करते हैं। और भगवान की सेवा में कितना रस मिलता है, सेवकों को ही यह प्राप्त होता है। सेवकों को सेवा से ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, भगवान की सेवा। जितने भी पार्षद है भगवान के, उनको उनके अंदर सेवा से ही सिद्धि प्राप्त हुई, भगवान की सेवा से। सेवा में बहुत बड़ी शक्ति है। भगवान सेवा 3 प्रकार से कही, तनुजा, वित्तजा, मानसी। तनुजा मतलब शरीर से सेवा, वित्तजा मतलब धन से सेवा, तीसरी है मानसी सेवा। भगवान की मन से भी सेवा होती है, जिसको मानसी सेवा कहते हैं। शरीर से सेवा करें तो तनुजा है, और धन से सेवा करें तो वित्तजा है। मानसी सेवा सिद्धि के लिए ही तनुजा और वित्तजा दोनों सेवाएं होती है। इसको किए बिना, तनुजा वित्तजा सेवा को किए बिना मानसी सेवा सिद्ध नहीं होती है। इसलिए मानसी सेवा श्रेष्ठ है दोनों से, पर दोनों को भी करना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना उसकी सिद्धि नहीं होती। तो भगवान की सेवा रस का आस्वादन करो। जैसे व्यसनी को शराब में सुख मिलता है, पीने में है, व्यसनी को बीड़ी सिगरेट तमाक खाने पीने में सुख मिलता है, कामी को कामनी के भोगने में सुख मिलता, वैसे ही भगवत अनुरागी को भगवत सेवा में सुख मिलता है। भगवान की सेवा के समय सुखानुभूति होती है। यह 2 श्लोकों में श्री गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया अपने पिता को। यद्यपि पिताजी की 60 वर्ष की आयु हो चुकी थी, घर में आसक्ति थी, घर से वैराग्य नहीं था, फिर भी वैराग्य युक्त वाणी सुन करके और उनके मन में वैराग्य जग गया। वाणी उसी की लगती है, किसकी? जिसके मन में जो हो और जो वाणी से बोल रहा हो, वह बोल दे तो उसकी वाणी मन को छू जाती है, हृदय में उतर जाती है। जिसके मन में कुछ हो, चरित्र में कुछ हो, वाणी में कुछ हो, तो उसकी वाणी छूती नहीं, उसकी वाणी प्रभाव युक्त नहीं होती। सुखदेव जी ने एक बार भागवत सुनाई, परीक्षित की मुक्ति हो गई, परीक्षित को मोक्ष मिल गया। हम लोग कितने बार भागवत सुनते, कितने बार भागवत सुनते, पर हम जहां के तहां रहते, कोई परिणति नहीं होती। सत्संग का यह प्रभाव होता है कि आप देखेंगे संतों को, सत्संग को पारस परसु कुधात सुहाई। जैसे पारस को लोहा से स्पर्श करा दो तो वह लोहा सोना बन जाता है, लोहा सोना बन जाता है। पर
लोहा पारस नहीं बनता। लोहा सोना तो बन जाएगा, पर लोहा पारस के स्पर्श से पारस मणि नहीं बनेगा कि दूसरे लोहा को भी स्पर्श करा दे तो वह भी सोना बन जाए। ये शक्ति सोना में लोहा में नहीं आती। पर धन्य है संत महापुरुष, वह लोहा पारस करे यह करे आप समान। संत में और पारस में इतना अंतर है क्या? पारस लोहा को सोना बना देता है, पर पारस लोहा को पारस नहीं बनाता है। पर संत अपने समान बना देते हैं। किसी को सत्संग दे करके और अपने समान सदाचारवान संतत्व उसके अंदर भर देते हैं और वह व्यक्ति अपने आप को समान बना देते हैं और इतनी शक्ति दे देते हैं संत महापुरुष दूसरे को कि उसके स्पर्श उसके संभाषण सुनकर के दूसरे लोग भी वैसे ही उनके अंदर भी संतत्व आ जाता है, महान पुरुषत्व आ जाता है। तो ऐसे महापुरुष तो गोकर्ण इसी कोटि के महान पुरुष हैं। उन्होंने जो पिता को संभाषण किया, जो सत्संग सुनाया, जो उपदेश किया, तो उनके पिता भी उनके समान वृत्ति वाले हो गए। उनके अंदर वैराग्य जग गया, क्योंकि स्वयं श्री गोकर्ण वैराग्यवान है। वाणी उसी की लगती है जो स्वयं उसका आचरण करता है। जो स्वयं आचरण नहीं करके दूसरे को कहता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे जी आचरहि ते नरन घरे ने, केवल दूसरों को उपदेश करते हैं, स्वयं उसको ग्रहण नहीं करते हैं। उनकी वाणी में ओजस्विता नहीं होती, उनकी वाणी में शक्ति नहीं आती। एक माँ अपने पुत्र को एक संत के पास ले गई। संत को प्रणाम कराया और कहा कि महाराज, मेरा बेटा बहुत गुण खाता है, इसे कुछ कहो, रोगी हो गया, स्वास्थ्य खराब हो गया। तो संत ने कहा कि माताजी, तुम पुत्र को 2 महीना बाद लाना, मैं इसे उपदेश करूंगा। तो माताजी ने पुत्र को 2 महीना बाद ले गई। तो पुत्र से संत ने कहा कि बेटा गुड़ नहीं खाना, गुड़ खाने से दांत टूट जाते हैं, देखो मेरे भी दांत टूट गए। तो मां ने कहा कि महाराज, ये बात तो तुम 2 महीना पहले भी कह सकते थे, तो इतना टाइम किस लिए? तो संत ने कहा कि माताजी, उस समय मैं भी गुड़ खाता था। यदि मैं बालक को ये उपदेश करता कि गुड़ छोड़ दो, तो बालक के मन में स्वीकार नहीं होता, उसे बात मेरी लगती नहीं। अब मैंने भी गुड़ खाना छोड़ दिया। अब मैंने जब पुत्र से कहा कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दो, तो इसने बात मान ली और वास्तव में उस पुत्र ने बात मान ली, गुड़ खाना छोड़ दी। तो कहने का तात्पर्य बात उसी की लगती है जिसके मन में जो है, जिसके चरित्र में वही हो, वाणी में भी वही हो। सज्जन और असज्जन का लक्षण क्या है? संत असंत का लक्षण क्या है? बोले मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। महात्मा कौन है? महात्मा का लक्षण क्या है? बोले महात्मा के मन में जो बात है वही कर्म में है और वही बात वाणी में है। और दुरात्मा का लक्षण क्या है? दुरात्मा कौन है? बोले मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मा नाम। जो दुरात्मा है, कुपुरुष हैं,
उनके मन में कुछ हो, कर्म में कुछ हो, वाणी में कुछ हो, यही दुष्ट का लक्षण है। हमको सज्जन बनना है, संत बनना है, हमारे मन में जो है वही हम वाणी से बोलें, वही हमारे चरित्र में हो। वाणी लग गई, घर की आसक्ति छूट गई, छिन्न भिन्न हो गई और वन में चले गए श्री आत्मदेव ब्राह्मण। और भगवान का नित्य चिंतन करते, पूजन करते, सत्संग करते, जैसे गोकर्ण ने कहा था। और दसम स्कंध का पाठ करते, दसमस्य पाठात, भागवत के दसम स्कंध के पाठ से, श्री कृष्ण का चिंतन करने से, दसमस्य पाठात, दसम स्कंध का पाठ करने। दूसरा, दसवां तत्व जो है उसका पाठ करने से, उनका चिंतन करने से। दसवां तत्व क्या है? भागवत के जो है, जो 10 लक्षण बताया है, अत्र सर्वो विसर्गश्च स्थान पोषण मूतया, मनवंतर ईशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये भागवत के 10 लक्षण। तो 10वां जो लक्षण है, जो तत्व है, क्या? आश्रय तत्व। आश्रय क्या है? ईश्वर ही आश्रय तत्व है। तो 10वां तत्व जो आश्रय तत्व है, उसी का चिंतन करते करते, ईश्वर का चिंतन करते करते श्री कृष्णम, आप श्री कृष्ण को प्राप्त कर गए हो। श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण का ही चिंतन करना पड़ेगा। और दूसरी, दसमस्य पाठात, दसम स्कंध का पाठ भागवत का उन्होंने किया। क्यों? कि दसम स्कंद निरोध प्रकरण है। निरोध का तात्पर्य होता है विषयों से विरक्ति, विषयों से चित्तवृत्ति, मन की वृत्ति, इंद्रियों की वृत्तियों को रोकना, यही निरोध है। ये दसम स्कंध के पाठ करने से मन में विरक्ति आ जाती है, विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, भगवान में अनुरक्ति हो जाती है। दसम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा है। उनके चिंतन से भगवान श्री कृष्ण की रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रिया माधुरी, श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, देखिए, और अवतारों से श्री कृष्ण में ये 4 माधुरियां विशिष्ट है। और अवतारों में ये माधुरियों का अभाव है, पर श्री कृष्ण अवतार में ये विशिष्ट हैं। कौन कौन सी? वेणु माधुरी। श्री कृष्ण वेणु बजाते हैं, वेणु के माध्यम से भक्तों की मन का निरोध करते हैं। रूप माधुरी, भगवान अपना रूप दिखा करके भक्तों के मन को निरोध करते हैं। और लीला माधुरी, श्री कृष्ण ने माखन चोरी आदि अनेक प्रकार की लीला करके भक्तों के मन को निरोध करते हैं। प्रिया माधुरी, भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ निकुंज, निभृत निकुंज आदि में जो अपनी प्राणेश्वरी श्री राधा के साथ लीला करते हैं, उसको प्रिया माधुरी कहते हैं।